देखो राम राम। ऐसा है कि ये जो कैरेक्टर है शक्तिमान, जो कॉमिक्स जो प्रेमी भाई लोग होंगे उसको अच्छी तरह जानते होंगे। इसकी करीब 10-20 कॉमिक्स आई मार्केट में, जो हमें मिली, हमने जो पढ़ी सब एक से एक थी। और इसकी सबसे बेहतरीन स्टोरी कि इसका एक्शन, चित्रांकन, स्टोरी ये सभी बेहतरीन होता था। खासकर कि जो आर्टवर्क था बहुत बेहतरीन था इसका। तो आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है, शक्तिमान और माया महल की। तू मिले जहाँ मेरा जहाँ है वहाँ, मनते सारी तुमसे ही। कालाहारी के पर्वतीय क्षेत्र में एक दिन मोती रुको। अजय पलाहा, मनोज पंडित, आकृति फीचर्स, ये भी बड़े बड़े नाम कॉमिक्स इंडस्ट्री के। बहुत लंबा सफ़र तय कर चुके हम, अब हम तरोताज़ा होकर आगे बढ़ेंगे। पर तभी किसी इंसान की चीख आती है और शक्तिमान उधर ही बढ़ चलता है। जी हाँ, यही कैरेक्टर का नाम शक्तिमान है। इसकी एक और बेहद शानदार विशेषांक थी बिच्छू घाटी, जो मैं अपलोड कर दूंगा या मेरे प्लेलिस्ट में होगी, ये भी हो सकता है। अरे एक अकेला दो दो शेरों से जूझ रहा है, घर धाए ओह धड़ाम। शाबाश वनराज, तुमने खूब मुकाबला किया। बहादुर मित्र, इन हिंसक जीवों से तलवार द्वारा नहीं बंदूकों से ही निपटा जा सकता है। पर जवाब देने से पहले वो व्यक्ति लड़खड़ाया, भूमि पर गिर पड़ा। अरे ये तो बेहोश हो गया, शायद पानी पीने से होश में आ जाए। कौन हो तुम बहादुर नौजवान? परिचय बाद में, पहले यह बताओ तुम्हें जाना कहाँ है? मैं तुरान राज्य का सेना नायक हूँ, अल हेरात से हूँ, नाम आरिफ। हाँ, एक चीज़ इसमें मैं जिक्र करना भूल गया कि इसकी कॉमिक्स में मुस्लिम कैरेक्टर्स और मुस्लिम वर्ड्स का बहुत ज़्यादा यूज होता था, उर्दू शब्दों का शक्तिमान की कॉमिक्स में, जिससे कि मुझे लगता था जैसे कि इसके राइटर या जो कहानीकार हैं वो इस्लाम से कनेक्टेड है थे। खैर ऐसी कोई बात नहीं है, स्टोरीज अच्छी होती थी इनकी। काफ़ी इतना परिचय, फ़िलहाल तुम्हें चिकित्सा की आवश्यकता है। कुछ ही पल बाद घोड़ा तेज गति से अल हेरात की दिशा में उड़ चला। शीघ्र ही सैनिक, राज्य के सेनानायक का आवाज़ यही है ना? मालिक क्या हुआ इन्हें? शेरों से लड़ते हुए घायल हो गए, बहुत खून बह चुका, इलाज होना जरूरी है। आबूस, यह क्या हो रहा है? यह नौजवान कौन है? मालिक, शेरों से लड़ते हुए घायल हो गए, यह नौजवान इन्हें बचा कर लाया है। वो नहीं, इन्हें अंदर ले चलो फ़ौरन, मैं हकीम अजमल को बुलाती हूँ। कुछ देर बाद, अब यह काफ़ी ठीक है बाबरा, ये दवाइयाँ देती रहना, कुछ दिन में ये भले चंगे हो जाएंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, शुक्रिया हकीम साहब। बाद में, मेरा नाम शक्तिमान है। शक्तिमान अपना इंट्रोडक्शन देता है और ये उनकी बेटी कहती है कि आप इन्हें अपनी सेना में रख लीजिए किसी अच्छे पद पर, और उसे कप्तान पद पर, सेनानायक पद पर बोलते हैं, लेकिन शक्तिमान मना कर देता है। और दोनों से विदा लेकर के चल देता है शक्तिमान। इस घटना के 8-9 महीने बाद तुरान के एक छोटे से कस्बे में, क्या लाऊं सर? भोजन, वो भी शाकाहारी। लड़के, हमारे लिए भी भोजन, खूब स्वादिष्ट होनी चाहिए। मरदूद, ऐसा सड़ा हुआ खाना लाया है सर? मेरी कोई गलती नहीं सर, मैं तो सिर्फ नौकर हूँ। अच्छा तो देखता हूँ तेरे मालिक को भी। क्यों चूहे, ऐसा घटिया खाना बनवाता है? किसी से बात करने का यह तरीका बड़ा घटिया है। जंगली, तेरी यह हिम्मत, बुरी बात। अच्छी बात तुझे हम समझाएंगे, फाड़ दो इसका भेजा है, हमसे टकराने का मतलब है मौत। तभी यार धड़ाक, तूने मैक पर हाथ उठाया, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा जंगली। हाँ हाँ जरूर, आगे पढ़ो, कर लो मन चाहे। जैसे रेस्तरां में भूकंप आ गया हो, शक्तिमान के तूफाने मुक्के झलते गुंडे धराशायी होने लगे। चलो बाहर चलो सभी लोग। माफ़ी मंगवाने पर मजबूर कर देता है शक्तिमान उन्हें, और वे लोग उसे गिरफ्तार करने जाते हैं। तभी मालिक उन्हें समझा देता है
और उसे पहचान लेता है सेनानायक आरिफ और पूछता है कि वो उस गुंडे से कैसे उलझ पड़ा। तुरान राज्य की बदहाल स्थिति के बारे में बताता है सेनापति आरिफ। उसे बचाता है उन्हें कि उसे राज्य का वजीर आजम जब्बार ने बगावत कर खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। राज्य के बादशाह और मालिक लापता है। वो दोनों बात करते करते आवास पर पहुंच जाते हैं और भोजन के समय कुछ बातें होती हैं। राज्य की सेना ने बगावत पर तो काबू पा लिया है, किंतु अभी जब्बार को नहीं पकड़ पाई। क्या वजह? कहीं वो भूमिगत हो गया है? नहीं, बल्कि अपने रहस्यमय महल में छुपा बैठा है। हमारी सेना कोशिशें करके थक गई है, लेकिन महल में घुसने में असमर्थ रही। रहस्यमय महल। जब्बार के पिता जादूगर हैरात का बना हुआ विशाल दुर्ग जिसमें बुरी आत्माएं दफन है। शक्तिमान, तुम्हें कप्तानी देने का मेरा प्रस्ताव भी बरकरार। तुम चाहो तो इस संकट की घड़ी में हमारी सहायता कर सकते हो। यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन सिर्फ एक बार। एक शर्त और भी है। कैसी शर्त? मैं अपने ढंग से काम करूंगा। यदि किसी ने मुझ पर आदेश थोपने की कोशिश की तो उसी वक्त काम छोड़ दूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ इस अभियान पर चलूंगा शक्तिमान। तो यहाँ पर शक्तिमान तैयार हो जाता है और एक दिन सैनिक मंत्रणा कक्ष में उन दोनों के बीच में कुछ मंत्रणाएं होती हैं। तीसरे दिन तुरानी सेना के दस्तों ने जब्बार के माया महल को घेर लिया। काफ़ी शानदार पिक्चराइजेशन है इसका। शक्तिमान ने अच्छी तरीके से दुर्ग का पिछली दीवारों का मजबूत अच्छे तरीके से निरीक्षण किया और कमंदों के द्वारा ऊपर चढ़ने की सोचता है। ऊपर से कोई उसे देख लेता है और शक्तिमान को सचेत करता है। तभी सामने से हमला बोलता है सेनानायक आरिफ। शाबाश बहादुर, आगे बढ़ो, तोड़ डालो दरवाजों को। इसी बीच ऊपर में शक्तिमान पर हमला होने लगता है। शक्तिमान जो ऊपर चढ़ने लगता है। खतरा उठाए बिना मंजिल नहीं मिलती। आह उफ। और आ पहुंचा एक जंगली। सिपाहियों, कर डालो इसके टुकड़े, लेकिन कोशिश करके देखो जब्बार के टुकड़ खोरो। शक्तिमान तो शक्तिमान रहता है और कुल्हाड़ी छीन लेता है। ओह, भाग निकला, पर जाएगा कहाँ। इसी बीच शक्तिमान के कुछ और साथी भी ऊपर पहुंचने में कामयाब हो गया। चलो अंदर। नीचे पहुंचकर मुख्य द्वार को खोलने में सेनानायक की मदद करें। ठहरो, इकट्ठे चलना ठीक नहीं, बढ़ जाए दो तलिया में। रुको शक्तिमान, मैंने कोई आहट सुनी है। ओह, महल के प्रहरियों का नायक। ठहर, तुझे नहीं जाने दूंगा। धाक, तेरी यह हिम्मत। ठहर, अभी बताता हूँ तुझे। और दोनों के बीच में घमासान हो जाता है, लेकिन शक्तिमान का साथी मुख्तियार बेहद फुर्तीला रहता है। वो एक ही झटके में उसका गर्दन काट के अलग कर देता है। अब वो खुद नायक की वर्दी बदलकर मुख्तियार अंदर दाखिल हो जाता है और अंदर पहुंच जाता है। उस कमरे में झांकने की कोशिश करता है और उसका बादशाह सुलेमान वहाँ पर रहता है। उसकी आंखें काफ़ी फटी फटी से लगती हैं। ज़रूर वह किसी सम्मोहन के असर में रहता है। बादशाह सुलेमान, हम कुछ घुसपैठियों की तलाश कर रहे हैं जो महल में घुसे हैं। क्या आपको सुरक्षा के लिए किसी प्रहरी की ज़रूरत है? नहीं कैप्टन, धन्यवाद। और वह जादूगर के सम्मोहन में रहता है। ठहर, दूत अभी बचाता हूँ तुझे। इधर शक्तिमान माया महल में अंदर जाता रहता है और मुक्के और हाथ लातों पे तोड़ता रहता है। इस तरफ वह तलाश करते करते अंदर रूम तक पहुंचने लगता है और कोई कैद खाना रहता है और उसमें कोई कोई कैदियाँ कैद रहते हैं। वे उसे जादूगर की कोई माया समझते हैं। उसमें बादशाह सुलेमान की एक पत्नी भी रहती है
और वह बताती है जो जेल के बाहर रहता है एक जादूगर जमील, उसके बारे में। शक्तिमान उस दरवाजे का ग्रिल तोड़ देता है। इसी बीच महल के बाहर सेनानायक के आदमी पूरी तरीके से जुटे थे दरवाज़ा तोड़ने में। और इधर जेल के अंदर शक्तिमान और आयशा दोनों कैद रहते हैं। मुख्तियार आ जाता है, शक्तिमान उससे भी एक घूंसा धर देता है। वर्दी में पहचान नहीं पाता है शक्तिमान उसे। तभी अंदर से कोई एक सर्पीली आकृति निकलती है, उसे भूमि में खींच लेती है। और वह उसे बताती है कि वह कुछ बुरी बलाओं को आज़ाद करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वह मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। और एक विशाल खजाने के सामने पहुंचते हैं वे सभी। तभी शक्तिमान आगे बढ़ता है और देखता है। शक्तिमान आगे देखो वह क्या है, कुआं या किसी तहखाने में जाने का रास्ता। झांक कर देखता हूँ। दोस्त जमील, तेरी यह कारगुजारी, इस बार तू नहीं बच पाएगा, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। भाग रहा है पर कहाँ जाएगा, अब तुझे पाताल तक भी नहीं छोड़ूंगी। इसी बीच कुएं में गिरता हुआ शक्तिमान गहरे जल से ऊपर आता हुआ और तैरता है किनारे की ओर। आ तो आखिर तुम आ ही पहुँचे। तुम्हें तो भयानक कोई जीव ले गया था, बच कैसे गए? हम आखिर हैं कहाँ और भयानक जीव कौन था, कुछ मालूम नहीं। उस जीव ने मुझे पानी में लापटका, उसके बाद न जाने कहाँ गायब हो गया। उधर देखो शक्तिमान, जल में प्रकट होती एक भयानक आँख। और शक्तिमान जल में प्रकट होती आँख की तरफ तेजी से दौड़ता है। यह आँख कृत्रिम है या वैज्ञानिक, अभी मालूम। ई खच। तभी एक भयानक जीव की विकराल पूंछ प्रकट होती है और धरती को फोड़ती हुई शक्तिमान को ले जाती है सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर मुख्तियार स्वयं भी मुसीबत में था। मुख्तियार को चिल्लाता है, शक्तिमान तो जो कोई भी है, मैं आसानी से हार नहीं मानूंगा। आप देख सकते हैं कि उस समय ये काफ़ी अच्छी पिक्चराइजेशन की गई है इस कॉमिक्स की। लगता है आज तो मौत निश्चित है, अगर यह छज्जा हाथ आ जाए तो शायद जान बच जाए। और शक्तिमान की जान बच जाती है और मुख्तियार भी नीचे गिर पड़ता है, लेकिन उस जीव की पकड़ से आज़ाद हो जाता है। बहुत बड़ा खजाना। इधर बीच आयशा जादूगर हालुक के सामने, नरक के कीड़े नहीं छोड़ूंगी तुझे। खबरदार आयशा, जहाँ हो वहीं रुको, मुझे हाथ भी लगाया तो समूचा महल भरभरा कर ढह जाएगा। मैंने सभी बुरी आत्माओं को आज़ाद छोड़ दिया है, परवाने पर तुझे नहीं छोड़ूंगी। अचानक कमरे में भूचाल का दृश्य पैदा हो जाता है, दीवारें टूटकर गिरने लगती हैं और दोनों भारी पत्थरों के बीच दब जाते हैं। जबकि बाहर लोगों में भगदड़ मच जाती है, माया महल टूटने लगता है और अंदर मुख्तियार भी चिंतित होने लगता है। वो उस बड़े से पत्थर की शिला को हटाने का सोचता है। शुक्र है खिसकी तो अचंततः। शक्तिमान तुम जिंदा हो? बिल्कुल, लाओ इधर ही थैला, आओ मेरे पीछे। पापा, क्या शक्तिमान मर जाएगा? धीरे रखो मेरी बच्ची। पापा, मैं शक्तिमान से प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। जानता हूँ बेटी। और उधर देखो, क्या संभव है ईश्वर। कुछ क्षण बाद धधकती ज्वाला से बचकर मुख्तियार और शक्तिमान सेनानायक के सामने सही सलामत पहुँच जाते हैं। शक्तिमान, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। मैं भी सेनानायक। बाबरा ने भाव विभोर होकर शक्तिमान के अभियान की सफलता पर बधाई दी। शक्तिमान, मेरे प्रिय, मुझे खुशी है तुम सही सलामत पहुंच गए। बेशक, पर बादशाह मालिक का और जादूगर सहित सभी कैदी भी उस महल में जल मरे और जब्बार को तो जादूगर ने पहले ही ख़त्म कर दिया था, इसलिए हमने महल में उसका कोई चिन्ह तक नहीं देखा। हाँ, एक चीज़ को बचाने में हम जरूर कामयाब हो गए। क्या? यह जब्बार का प्राचीन खजाना।
मैं इसका उपयोग प्रजा की खुशहाली के कामों पर करूँगा। इससे गृह युद्ध बर्बाद हुई प्रजा को कुछ शांति मिलेगी। आमीन आमीन। तो ये गाइस कॉमिक्स ख़त्म होती है यहीं पे। एक शॉर्ट कॉमिक्स दिया हुआ है, 5 रुपये लगेंगे, 2 रुपये लूँगा। अच्छा 3 रुपये दे देना, ठीक है। स्कूल बैग ढोने का एक नया तरीका, 5-5 रुपये दे करके स्कूल बैग ढोवाइए और आप भी ढो सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ फुल वीडियो डालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं नहीं डाल पा रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।